हेलो दोस्तों, वेलकम बैक किसान छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम देसी बर्ड जो नाइट शेल्टर होता है उसमें आए हैं और किस तरह से मुर्गी नाइट शेल्टर में स्टे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। हम इसमें बेसिक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें मुर्गियों में होने वाली बीमारियां और फीड कौन कौन सा फीड दे रहे हैं। और दोस्तों हम अभी हैं ग्राम पंचायत फकनी, पोस्ट पड़ेगा जजावल, ब्लॉक प्रतापपुर, ज़िला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। फीड कैसे अवेलेबल कर सकते हैं और ऐसा फीड जो अपने मुर्गियों को खाने के साथ साथ उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। लोकल जो फीड है और फीड खाने से उसमें तरह तरह के बहुत सारे रोग होते हैं, जो तरह तरह की बीमारियां होती है, उसको हम कैसे लोकल विधि से हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और जो लोकल फीड है जिसमें हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था उसका भी आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और इस पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ और किसानों को भी शेयर करें ताकि इस तरह से और किसानों को जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी बर्ड जो नाइट शेल्टर है, इस तरह से मुर्गी किस तरह से स्टे करते हैं और मुर्गियों को देखभाल पिछले साल भर से कर रहे हैं मनोज सिंह हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। और मनोज भाई किस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं और मुर्गी पालन से इनका कितना जीवन में परिवर्तन आया है। 2 साल लगभग होने को है, तो 2 साल में क्या परिवर्तन आया है और मुर्गियों को किस तरह से देखभाल कर रहे हैं, जैसे और मुर्गियों में होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा हैचरी से लाते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और मुर्गी से अभी कितना तक आमदनी प्राप्त कर लिए हैं, जो पिछले आपने देखा होगा वीडियो में, तो उस मुर्गी में कितना सेल कर लिए हैं वो आपको दिखने को मिलेगा। जो देसी बर्ड है ना। हाँ, तो इला कहाँ से तुम मतलब मंगा रहा? बिलासपुर से। डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिख रहा होगा उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से देसी बर्ड मुर्गी पालन करने के लिए देसी मुर्गी है। इनके अलावा इनके पास पिछले वर्ष ही सोनाली किस्म का वैरायटी का मुर्गी थी। इसके अलावा वहाँ वन राजा, इस तरह से बटेर, इस तरह से कड़कनाथ और भी उस हैचरी में मुर्गी आपको अवेलेबल हो सकता है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है उसमें कांटेक्ट करें और वहाँ से मुर्गी आप मंगा सकते हैं। तो जैसे मुर्गी अभी कितना बर्ड के साथ आप फार्मिंग कर रहे हैं? अभी 450 बर्ड हैं। 450। पिछले वर्ष 500 बर्ड था। 500 बर्ड था, है ना। हाँ। तो जैसे 450 बर्ड के साथ अभी शुरुआत की है, तो कितना दिन हो रहा है मतलब मुर्गी फार्म में डाले हुए? अभी फार्म में डाले हुए 2 महीना हो रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कि मुर्गियों में प्रमुख होने वाले रोग, जिसमें से झुमरी और रानीखेत है। तो रानीखेत का हम लोग उपचार करते हैं। जैसे रानीखेत का लक्षण इस तरह से है, जैसे उगना, जैसे मुर्गी में जैसे उगते ना इसे इस तरफ से, है ना, बासना ये सब कम हो जाते हैं। एक अलावा जैसे नाक से पानी निकलना, है ना, ये लक्षण है, प्रमुख लक्षण। एक अलावा जो मुर्गी में जो डेना होते हैं वो डेना ला लकवा मार जाते हैं और गर्दन है टेढ़ा हो जाते हैं। ये रानीखेत बीमारी का लक्षण है, प्रमुख लक्षण। उपचार ये है टीका, तो हमन B1 लेबो, है ना, B1 एला हमके लेना है 7 से 6 दिन के अंतराल में अंदर में लेना है B1 टीका। और एक अलावा हमन जो वैक्सीनेशन देते लसोटा ला हमके 3 महीना में एक बार देना है। तो इस तरह से अगर हम समय पर हमन वैक्सीनेशन दी तो हमार बीमारी लगे का चांस बहुत कम रहते, है ना। इसी तरह दूसरा बीमारी है रानीखेत के अलावा तुम्हारे चिकन पॉक्स, जिला हमन चेचक भी बोलती। तो चेचक जो होते त्वचा चेचक, गला चेचक और आँख का चेचक। तो त्वचा चेचक, गला चेचक, तो इनके भी साल में 2 बार टीका दिया जाए। और अगर लग जाते, अगर टीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा दोस्तों शॉर्ट वीडियो, उस हमने बनाया है चिकन पॉक्स पर। उसमें आप देख के हम उपचार किस तरह से करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो खूनी दस्त जो वाइट कलर का है, तो एला टेट्रासाइक्लिन जो पाउडर होते जिला हमन 20 से 25 मुर्गी के बीच में 1 कप जो पानी होते
उमें हमन 2 चुटकी मिला के हमन मतलब पिला सकत ही। और एकर बचाव यह है दोस्तों कि हम लोग जो डिंकर फीडर जो पानी मुर्गियों को उपलब्ध कराते हैं वो स्वच्छ हो, हाइजीनिक मेंटेन हो, साफ़ सुथरा हो, तो बहुत सारे मुर्गियों में बीमारी लगने का चांस बहुत कम होते हैं। और नीचे आपने जो ये बिछाया भूसा, ये मतलब आपको कम से कम महीना के अंतराल में चेंज करते रहना चाहिए ताकि इसमें हाइजीनिक मेंटेन रहे, है ना। आपको और ज़रूरी चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग वैक्सीनेशन का बात करते हैं तो वैक्सीनेशन करने से पहले डीवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीवार्मिंग हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि वैक्सीनेशन देने से पहले हमें मुर्गियों में ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एंटीबायोटिक कोई दवाई दे रहे हैं या और कुछ दे रहे हैं तो उस समय हमें वैक्सीनेशन करना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन करने से पहले हमें डीवार्मिंग करना चाहिए। डीवार्मिंग करने से हमारा जो अंदर में जो कृमि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उसको पूरा नष्ट करना रहता है, इसके बाद ही हमें वैक्सीनेशन करना रहता है। तो डीवार्मिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है। तो मैं मेडिसिन के अलावा मैं जो घर में जो डीवार्मिंग करते हैं जैसे वैक्सीनेशन देने से पहले, तो आप घर में जैसे नीम का जो काढ़ा बना के या चारेइता का जूस पिला के और इस तरह से हम हल्दी का पानी पिला के हमें डीवार्मिंग करना चाहिए। डीवार्मिंग करने के बाद ही हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए। तो मैं ये मनोज भाई जानना चाहता हूँ कि अभी का सीज़न में तू मुर्गी जैसे लगभग 3 महीना हो गई, तो 3 महीना जब हो गई से तो का वैक्सीनेशन दिया था अभी मैं 4 वैक्सीनेशन दिया हूँ। 4 तो हाँ 4 में B1 हुई लसोटा हुई, 7 दिन वाला, 14 दिन वाला, 21 दिन वाला और 28 दिन वाला, है ना। तो वैक्सीनेशन में ये जानना चाहता हूँ मनोज भाई अपन दर्शकों मतलब जो देखा था वीडियो, तो वैक्सीनेशन देहे से क्या बेनिफिट है? ये जो बीमारी आते हमारो रानीखेत, चिकन पॉक्स, चेचक, हाँ, ये सब बीमारी मतलब आएगा कम चांस रहे, है ना। हाँ। तो दोस्तों आप समझ गए हमारे एक्सपर्ट जी के मनोज के द्वारा बताया हुआ कि इस तरह से हम छोटे छोटे जो खर्च कितना लगता है आप अनुमानित, तो इस तरह से टीका लगाने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं लगता है ना। सिर्फ 500 बट के लिए 50 रुपया में हो जाता है ना। तो दोस्तों आपने सुना कि मनोज भाई मात्र 500, अगर आप 500 बर्ड के साथ अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ज़्यादा अनुमानित खर्चा नहीं है। लमसम अगर 50 रुपया बोल रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ 100 रुपया। 100 रुपया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाने ले जाने प्लस ये सब मिला के 100 रुपया, है ना। तो 500 बर्ड के साथ अगर 100 रुपया आप खर्च करते हैं तो आप 500 बर्ड अगर बचा लिए तो कितना पैसा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाता है। मतलब 500 बर्ड आपने दोस्तों बचा लिए तो आपको लमसम 1.5 लाख तक का इनकम आपका बचा है। अगर 500 रुपये मतलब 100 रुपया अगर आप खर्चा नहीं करते हैं तो आप 1.5 लाख का नुकसान आप हो जाएगा, है ना। इस बात को मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। तो जैसे अगर हम मनोज भाई पिछले वीडियो हमने आपका बहुत बनाया था, तो पिछले जो आपने 500 बर्ड जो सोनाली किस्म का जो किए थे तो उसमें आप कितना मतलब सेलिंग किया और कितना बर्ड आपका नुकसान गया और कितना बर्ड एक अनुमानित बताइए। मैं परसल जो बर्ड रखा था उसमें क्या है कि मैं नया फार्मर था, थोड़ा सा सीखने में लगा जो नहीं जान पा रहा था उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगा। तो उसमें बेनिफिट हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, कम हुआ। लमसम में 90 के लमसम मिल गया, 90,000 मिल गया, है ना। तो 90,000 दोस्तों 500 बर्ड के साथ 90,000 मिल गया। और आप सोच रहे हैं कि 500 बर्ड के साथ खाली 90,000 ही पाया। तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि मनोज भाई ने पर साल सीखने के पर्पज़ से, नॉलेज के पर्पज़ से मुर्गी फार्म स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग सहयोग किए नॉलेज और ट्रेनिंग इस देने के माध्यम से। और यहाँ तक हमने फीड भी दिया, मतलब फीड किस तरह से देना चाहिए उसका भी नॉलेज, प्लस डिंकर फीडर ये सपोर्ट किया। और मैं सपोर्ट संस्था सहभागिता ग्रामीण विकास संस्थान के संस्था के माध्यम से सपोर्ट हो सका। और दोस्तों अगर बात करें स्टार्टिंग जो कॉस्ट है मनोज भाई का, वो करीबन 100 बर्ड को तैयार करने में एक बर्ड को 100 रुपया लग जाता है। ऐसा मतलब 1 केजी तैयार होने में, है ना। मतलब अगर फीड खिला रहे हैं तो अगर मान लीजिए देसी तरीके से अगर इसको तैयार कर रहे हैं तो कम खर्चा लगता है। देसी तरीके से बोलें तो मान लीजिए
आसपास का जो फीड है मान लीजिए घास है, पत्ता है, मुनगा पत्ता है, उसका पत्ता है, उसको खिलाने से कॉस्ट कम पड़ता है। अब धान हो गया, गेहूं हो गया, चावल, ये सब खिलाने से कम पड़ता है। तो दोस्तों मनोज भाई ने स्टार्टिंग में कितना पैसा से स्टार्टिंग किए थे? जब शुरुआत किए थे 20,000 लगा के। हाँ 20,000। तो 20,000 मतलब 20,000 में माने तो चूजा भी आ गया था। हाँ, दाना भी खरीदा था। मतलब शुरुआत इन्होंने किया था 20,000 कॉस्ट लगा के, जिसमें अपना 500 वर्ड था। 500 वर्ड के साथ साथ इन्होंने फीड परचेज़ किया था और जगह से, जिससे लागत शुरुआत में पड़ा था 20,000 और 20,000 में इनको आमदनी हुआ है मनोज भाई के अनुसार 90,000। तो हाँ। आपको ये जो बिजनेस अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये बिजनेस तो अच्छा है। तो अभी आपने स्टार्टिंग किया है 500 वर्ड, फिर हाँ अभी भी इन साल 500 वर्ड कर रहे हैं और 500 वर्ड के साथ साथ संस्था के साथ जुड़कर मनोज भाई ने जो फीड का जो कॉस्ट है, जिसने अभी मनोज भाई ने बताया कि एक मुर्गी पालन करने के लिए 1 केजी गेन करने के लिए हमें 100 रुपया जो फीड कॉस्ट, हाँ फीड कॉस्ट लग जाता है फीड कॉस्ट। और जब फीड कॉस्ट को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं देसी वर्ड के साथ, इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मनोज भाई ने बताया कि हम जो आसपास के जो विटामिन्स जो भरपूर है, जैसे मुनगा है और आरवी का जो पौधा है और इसके साथ साथ मेवा है, पपीता है, इस तरह से हम बहुत सारा जो त्रिफला चूर्ण है, जो मेडिसिन है, इस तरह से हम फीड में मिला कर अगर दें और आसपास के जो भी है, जैसे धान का चोकर है और मक्का का है, गेहूं का है, इस तरह से हम जो विटामिन जो मिला के दें तो उसमें फीड का जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाता है ना। और इसके अलावा दोस्तों हम सबसे बेहतरीन फीड का बात करें तो अभी देसी मुर्गियों में सबसे बेहतरीन फीड है अजोला, हाँ है ना। तो अजोला का भी मनोज जी ने प्लानिंग किया है कि अजोला का भी फीड इनको मुर्गियों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। और इसके अलावा जो टारमेटिक मतलब दीमक उगाने के लिए दीमक कैसे पैदा करते हैं मटका वाला, उसको हम लोग मनोज भाई को जल्द से जल्द ट्रेनिंग देंगे कि दीमक से भी मुर्गियों को जो प्रोटीन मेंटेन होता है। दीमक क्या है कि मुर्गियों में खाने से उनका प्रोटीन मेंटेन होते हैं, प्लस उनका जो फीड का जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगी, है ना। तो इसका भी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा कि दीमक किस तरह से बनाते हैं, है ना। तो मनोज भाई मैं ये जानना चाहता हूँ अब कि जैसे मुर्गी में अधिकतम बीमारी ये सब हो, इसके अलावा कोई और बीमारी आती कि नहीं है, मतलब गेन करे में कोई दिक्कत है? गेन करे में तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीमारी का बात बोलें तो बीमारी जहाँ तक है एक ठो हिरानी खेत ज़्यादातर आता है जो तंग करता है ना। तो और किसान मतलब का सुझाव देना चाहता है कि देसी बर्ड के साथ मुर्गी इस तरह से पालन करना चाहिए, जैसे तुम्हारी वीडियो देखे के बाद। तो अगर और किसान मतलब अगर जागरूक करना चाहता है कि जैसे तुम्हारी वीडियो देखे के बाद अगर उमन के इच्छा हुआ थे कि मैं मुर्गी पालन करना चाहूँ, तो उमन के का सुझाव देना चाहता है? मेरा सुझाव देना ही है कि हर किसान भाई को वीडियो जो देख रहे हैं तो इसमें जो है ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है। सुबह 1 घंटा टाइम दें, चारा पानी दे दें, फिर अपना फिर रहते हैं। उसके बाद जो अपना काम है उसको करें, फिर उल्टी दोपहर में फिर देख लें, उसके बाद फिर खाली हैं अपना काम कर लें। तो दोस्तों इसमें किसानों भाई को आमदनी घर में रहकर आमदनी अच्छी तरह से कमाया जा सकता है। हाँ, तो जैसे आपने पिछले वर्ष अगर बात करूं तो 90,000 तक आमदनी किया था। तो इस साल कुछ लगा है ना कि मैं 90,000 से कुछ ज़्यादा ही करूं? हाँ, काहे कि पिछले वर्ष जो बात था दोस्तों सीखने में लगा, और इस बार तो खुद आप ट्रेंड हो चुके हैं किस तरह से कैसे मुर्गियों में देखभाल करना चाहिए, किस तरह से हाइजीनिक मेंटेन करना चाहिए, कौन सी बीमारी कब आता है, उसका पहले से कौन सा टीका जैसे आप दे रहे हैं हर महीना 3-3 महीना में आप दे रहे हैं, जैसे अंतराल में भी दे रहे हैं। इसके अलावा आप अच्छा तरीके से जो फीड है उसका मेंटेन करके रखे हैं, है ना। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मनोज भाई ने बहुत अच्छा आपको सामने अपना विचार को अनुभव को व्यक्त किया कि हम मुर्गियों पालन करते हैं उस समय हमारा जो अधिकतम समय जो है इस तरह से देसी बर्ड के साथ अगर मुर्गी पालन करें तो जो जैसे एकल महिला है, मतलब विधवा महिला है
या घर में जो ऐसे बुजुर्ग हैं तो ये तरह से मुर्गी पालन कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आप कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पर अगर और डिटेलिंग में वीडियो बनाएं तो हम वीडियो बनाएंगे। तो मनोज भाई ने फीड अभी जैसे परचेज़ किए हैं, तो अभी फीड कौन सा कंपनी का दे रहे हैं और क्या है इसमें? ये पोल्ट्री फीड है, स्टार्टर, है ना। तो दोस्तों ये स्टार्टर कंपनी का जो फीड अभी अपने देसी बर्ड को दे रहे हैं, क्योंकि अभी समर का सीज़न है। समर सीज़न में अगर विकल्प देखें सब्ज़ी का, वेजिटेबल का, जो पत्ते हैं और जैसे मुनगा हो गए से, और बहुत सारे जो मेन जो ट्रीटमेंट जो देते हैं, मेडिसिन जो अपने पास पौधे हैं वो बहुत कम उपलब्ध हो पाता है, इसलिए स्टार कंपनी का ही अभी फीड दे रहे हैं। तो एक बोरी लमसम कितना पड़ जाता है? एक बोरी 2400 रुपये पड़ जाता है। और इसके अलावा अगर देखें ये फीड आपने परचेज़ किया है, इसके अलावा अगर और फीड देखें तो गेहूं है, मक्का है, गेहूं, मक्का और धान है ना। हाँ। तो गेहूं मक्का ये भी मतलब परचेज़ किए हैं का? चोकर, जैसे गेहूं का चोकर, मक्का का? हाँ डालते हैं ना, मतलब खरीदे हैं? हाँ, खरीद के डाले हैं। तो लमसम जैसे आपने बताया एक बर्ड के लिए 100 रुपया पकड़ के चलें, है ना। इस तरह से आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये फीड है, इसमें बहुत सारा विटामिन्स रहते हैं जो बर्ड को रिक्वायरमेंट रहता है कि बढ़ने के लिए, उसके वेट को गेन करने के लिए। और इस तरह से सफिशेंट अगर हम फीड दें तो बहुत अच्छा मुर्गियों में गेन होता है। और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि ऐसे किसान भाई जिसके पास फीड अवेलेबल ना हो, इस तरह से ले सकते हैं। और मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि अपना जो लोकल जो फीड है उसी में, क्योंकि देसी बर्ड के साथ अगर हम बात करें लोकल फीड की, तो अपने पास बहुत सारा फीड है, जैसे अजोला है, और इसी तरह से और भी हमारे पास फीड है जो घरेलू हम लोग दे सकते हैं। और देसी बर्ड को हम लोग जो नाइट शेल्टर अभी नहीं है, मैंने मनोज जी को रिक्वेस्ट किया था कि आज मुर्गियों को अपना शेल्टर में ही रखें, और शेल्टर में मनोज जी नहीं रखते हैं, इसको बाहर में ही इनका जो बना है ग्राउंड, जैसे मुर्गियों का बाड़ा जिसे बोलते हैं, तो बाड़ा जो बना है उसी में मुर्गी लोग अपना ग्रेजिंग वगैरह ये सब करते हैं, तो जिससे मुर्गियों का जो कॉस्ट है देसी मुर्गियों का वो कम हो जाता है, है ना। और इस तरह से हम लोग अगर फार्म में हमेशा के लिए रखें तो उसमें हमारे पास उपलब्ध फीड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और अपना जो शेल्टर है उसको हाइजीनिक मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से और भी वीडियो रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।